हेलो भाई लोग, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सबका चहीता फैक्ट भाई। और आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस छोटे से कीड़े से डरता है बड़े से बड़ा सांप, और क्यों कहते हैं इसे सारे शिकारियों का बाप। नहीं मानते? तो ये देखो, ये पिद्दी सा कीड़ा किसी को नहीं छोड़ता। मछली, चूहा, अपने से इतने बड़े पक्षी तक को नहीं छोड़ा। इनफैक्ट ये तो अपने से 1000 गुना बड़े बिल्ली मौजी को भी आंख दिखा रहा है। ये कीड़ा प्रेइंग मैंटिस दिखता है जैसे वो ग्रॉस हॉपर का भैया। मेटिंग के वक्त फीमेल मैंटिस खा जाती है खुद का ही सैया। लेकिन एक मिनट, आखिर इस चिंटुकले कीड़े में ऐसा क्या है जो ये अपने से इतने बड़े जानवरों को भी एक सेकंड में चटनी कर देता है? और सबकी इससे पड़ती है। वेल, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। टाइटल: दिस इज व्हाई स्नेक्स आर अफ्रेड ऑफ मैंटिसेस। नंबर 1, 3D विजन। क्या आपको पता है ये छोटे से कीड़े वो इकलौते कीड़े हैं जिनको सब कुछ हम ह्यूमंस के जैसे ही 3D में दिखाई देता है। इसका मतलब ऑब्वियसली इनका विजन बाकी सारे कीड़ों से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब ये देखो, आई नो ये फोटो काफी क्यूट है, पर इसके क्यूट फोटो और गॉगल्स पर मत जाइए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा और खतरनाक प्रीडेटर मैंटिस है। इसका ये फोटो खींचा गया यूके के न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में, जब साइंटिस्ट इनके विजन की जांच पड़ताल कर रहे थे। जहां रिसर्च के वक्त उन्होंने एक मैंटिस को 3D ग्लास पहनाए और उसके सामने एक वीडियो प्ले किया जिसमें एक ऑब्जेक्टिव मूव कर रहा था। इस वीडियो को देखते ही जैसे ही वो मूविंग ऑब्जेक्ट मैंटिस के पास आ रहा था तो हर बार वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब इस सब के दौरान वो मैंटिस के ब्रेन को मॉनिटर कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चला कि उनके छोटे से दिमाग में एक न्यूरॉन होता है जो पास आते मूविंग ऑब्जेक्ट को देखकर फायर हो जाता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि हम इंसानों की तरह इनके छोटे से दिमाग में भी 3D विजन के लिए एक अलग सा न्यूरॉन है। पर साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि मैंटिस सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं और स्टिल ऑब्जेक्ट पर इतना फोकस नहीं करते। इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने की वजह से ही उसे पता चलता है कि उसके आसपास कोई शिकार है या नहीं। इसीलिए जब कोई सांप चुपचाप घास में घूमता होता है तब मैंटिस को अपने 3D विजन की वजह से वो बिना किसी मुश्किल के दिख जाता है। फिर क्या, चाह कर भी सांप उनसे छिप नहीं पाते और बन जाते हैं मैंटिस का सुबह का ब्रेकफास्ट। नंबर 2, एड टर्नर। क्या आपको पता है कि ये छोटे से मैंटिस अपना सिर पूरे 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, और वो भी बड़े आराम से, और ऐसा कोई भी दूसरा जीव नहीं कर सकता, और ऑब्वियसली आमिर खान को छोड़कर। पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? जी हाँ, ये 5 इंच के मैंटिस को उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है ये देखने के लिए पूरी बॉडी नहीं घुमानी पड़ती। वो बस बिना किसी मेहनत या तकलीफ के अपने सर को पूरी तरह से पीछे मोड़ लेता है। पर उसका ये फीचर उसके लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बिना हिले वो अपने शिकार पर नजर रख सकता है। मतलब ये इसी तरह सर घुमा के अपने शिकार को खोजता है, जिसके बाद उसकी 3D विजन उसे आसानी से कहीं भी शिकार स्पॉट करने में मदद करती है। और इस एबिलिटी की दूसरी खासियत ये है कि अगर इसने किसी सांप को देख लिया और वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है तो मैंटिस इस तरह से छलांग लगाकर अपने शिकार तक आसानी से पहुंच के उसे दबोच लेता है। एंड माइंड यू, इसकी ये छलांग बहुत ही प्रिसिशन के साथ होती है। वो एग्जैक्ट स्पीड, डिस्टेंस सब कैलकुलेट करके छलांग लगाता है। नंबर 3, शिकार कैसे करते हैं। अब गौर से देखिए इस मैंटिस को। इसके इसी पोज की वजह से प्रेइंग मैंटिस भी इसे कहा जाता है। हाँ, पर इसके पोज पे मत जाइए, ये भगवान से अपने लिए नहीं बल्कि अपने शिकार के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये अपने इसी प्रेइंग मैंटिस वाले पोज में शांत रहकर अपने बैकग्राउंड में कैमोफ्लैग हो जाता है और बहुत सब्र रख के अपने शिकार का इंतजार करता है। फिर जैसे ही उसका शिकार उसके नजदीक आता है वो अपनी स्पीड से उसे झट से दबोच लेता है, और उसके बाद वो अपने 2 शार्प कांटेदार पैरों से पहले तो उस शिकार को एकदम स्थिर करता है। पर अगर कोई शिकार भागने की कोशिश करे तो ये अपने बाकी के पैरों का इस्तेमाल करके उसे एकदम पकड़ के रखता है और फिर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। जहाँ आ जाती है उसकी दूसरी टैक्टिक, वो सीधा शिकार के जिंदा सर से उसको खाना शुरू करता है, जिसकी वजह से कुछ ही पल में वो शिकार वहीं दम तोड़ देता है। नहीं मानते तो आप इस छोटे सांप के बच्चे को ही देख लो। ये बस अपने काम से काम रखते हुए रास्ते से जा रहा था, पर अचानक ये मैंटिस ने झट से आगे सांप को अपनी गिरफ्त में कर लिया। सांप खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है, पर मैंटिस की पकड़ से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन सा होता जाता है। फिर मैंटिस सांप को जिंदा ही खाने लगता है। सांप डिफेंस में अपने शरीर को गोल गोल घुमा के उस पर लिपटने की कोशिश करता है, लेकिन मैंटिस अपने कांटेदार स्पाइन से उसकी गर्दन मरोड़ देता है। बस फिर सांप का वही काम तमाम हो जाता है और मैंटिस लगे रहता है मजे में अपनी पेट पूजा करने में। और इसी तरह ये छोटे उस्ताद सिर्फ सांपों का ही नहीं, मेढक, बड़ी छिपकलियां, बर्ड्स किसी को नहीं छोड़ते।
नंबर 4, रंग बदलने में एक्सपर्ट। अब जरा इस फोटो को देख के बताइए आपको क्या दिखता है? बस कुछ सूखे हुए पत्ते, राइट? और अच्छा, ये वाले में अगर दोनों भी फोटो में आपको सिर्फ पत्ते ही दिखे और ये हाइड एंड सीक चैंपियन मैंटिस नहीं, तो इट्स ओके, गलती तुम्हारी नहीं है। अच्छे से अच्छे जानवर और कीड़े भी इसको देख नहीं पाते, पर ये ऐसा कर कैसे लेता है? तो दरअसल क्या है कि मैंटिस की ये कैमोफ्लेज होने वाली टेक्निक की वजह है धूप और ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से वो मोल्टिंग की प्रक्रिया से अपना वेश बदल सकता है। मतलब सीधे और सरल शब्दों में वो अपने पुराने रंग के कपड़े या स्किन को शेड करके अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है। लेकिन किंतु परंतु ये जो मैंटिस है वो इस गिफ्ट को इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं, क्योंकि कुछ मैंटिस ड्राई सीजन के दौरान खुद को ब्राउन रंग का कर देते हैं ताकि वो रूखे सूखे पत्तों के साथ ट्यूनिंग कर सकें। इतना ही नहीं, अगर जंगल में कहीं आग लग जाती है और सब जगह राख का ढेर हो तो वहाँ भी मैंटिस अपने आप को काला कर देते हैं राख जैसा दिखने के लिए। और अब जरा गौर फरमाइए इस फ्लावर मैंटिस पर। ये दिखने में एकदम गुलाबी गुलाबी और सुंदर होते हैं। भाई इन्हें देख के कीड़े क्या, हम भी धोखा खा सकते हैं। और ये जानबूझकर इस तरह फूलों के बीच छुपा रहता है ताकि मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा फूलों के पास आए तो ये उसे फट से अपना शिकार बना ले। अब तो यार ये नजर ही आ रहा है कि क्यों सांप इनसे डरते हैं। नंबर 5, सिर्फ जिंदा चीजें खाना। इस खून के प्यासे कीड़े को किसी से डर नहीं लगता, ये तो हम जान चुके हैं, पर इसका और भी एक शौक है। ये अगर खाना खाएगा तो वो खाना जिंदा ही होना चाहिए, वरना नहीं चाहिए। और इसका सबसे फेवरेट डिश है छोटे नन्हे मुन्ने जिंदा सांप। बट ऑब्वियसली वो कोबराज और एनाकोंडा जितने बड़े सांप नहीं खा सकते, पर हाँ ये उनसे पंगा लेने से फिर भी नहीं डरेगा। पर क्या आपको पता है कि गार्डनर अपने गार्डन को साफ रखने के लिए मैंटिस को पालते हैं? हकाय में चाइनीज मैंटिस के अंडे अमेज़न और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपनीज और हाइड्रो गार्डन कंपनीज की वेबसाइट पर बिकते हैं। और इन्हें अपने गार्डन में रखने के पीछे का कारण ये है कि गार्डन में छोड़ते ही ये पेड़ पौधों को खाने वाले बीटल्स, क्रिकेट्स, ग्रॉसहॉपर्स और बाकी सारे कीड़ों को खाना चालू कर देते हैं, जिसके कारण गार्डन में फूल और पौधे खराब नहीं होते और अच्छे से बढ़ते रहते हैं। और अगर आपके गार्डन में आपके छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो ये मैंटिस गार्डन में आने वाले सांपों को भी उनसे बचा लेंगे। पर इसमें एक झमेला भी है कि इनके सामने आने वाले हर जानवर और कीड़ा इन्हें खाना ही लगता है। गार्डन की शोभा बनाए रखने वाली बटरफ्लाईज और बीज को भी ये चट कर जाता है। नंबर 6, गपागप करते ही काम तमाम। ये मैंटिस न सिर्फ सांपों को और दूसरे जानवरों का भी शिकार करते हैं, बल्कि ये तो खुद की प्रजाति के दूसरे मैंटिसेस को भी नहीं छोड़ते। सच में कुछ मेल प्रेइंग मैंटिसेस तो मेटिंग सीजन के टाइम पे अपनी आखिरी सांसें लेते हैं, क्योंकि 13 से 28% मेटिंग के बीच में ही फीमेल मैंटिस मेल मैंटिस का सर खाना शुरू कर देती है। इसलिए ज्यादातर टाइम ये 3 घंटे का लंबा मेटिंग प्रोसेस फीमेल के लिए फ्री डिनर के साथ खत्म होता है। पर आखिर ये अपने ही पार्टनर को क्यों खा लेते हैं? वेल, इसका जवाब सिंपल है। लगातार इतने घंटे बिना खाए गपागप करने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, और भूख लगने के लिए फीमेल मैंटिस अपने पार्टनर को अपना भोजन बना लेती है। प्लस साइंटिस्ट के हिसाब से जो फीमेल मैंटिस मेटिंग के दौरान अपने पार्टनर को खा लेती है वो दूसरे फीमेल मैंटिस के कंपैरेटिवली ज्यादा अंडे देती है। ये किलिंग मशीन एक बार में 300 जितने अंडे दे पाती है। तो दोस्तों, अब हमने देख लिया कि सांप आखिर मैंटिसेस से क्यों डरते हैं। अब बताओ आपको कैसे लगे ये मैंटिसेस, और क्या आपने असल में किसी मैंटिस को देखा है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाकर ऑलवेज का ऑप्शन ऑन कर लेना। चलो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।